दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ विजय कुमार पाल, एक लेखक, इंग्लिश लेखक। मैंने कुछ किताबें लिखी हैं। आज उन अंध भक्तों को जो मोदी के भक्त हैं, ये मेरी किताब है पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन कॉन्टेस्ट। उन अंध भक्तों को समझाना चाहता हूँ और आरएस से उन लोगों को जो बेचारे भोले भाले हैं, निर्दोष हैं, शाखाओं में जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मोदी कितना एंटी विरोधी है, एंटी हिंदू है। मोदी कितना हिंदू विरोधी है। ये सिर्फ मंच पर कहने भर से ये नहीं हो जाएगा, राम मंदिर बनाने से ये नहीं हो जाएगा कि मोदी हिंदू विरोधी नहीं है। राम मंदिर बना दिया, एक ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया, वो भी कोर्ट के आदेश से हुआ, वो भी सुब्रमण्यम स्वामी ने चालू किया था। मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है। मोदी ने आज एक भी लाठी खाई हो कहीं पुलिस की तो बता दीजिए। ये कायर प्रवृत्ति का व्यक्ति है बहुत। और जो लोग कहते हैं कि मोदी 56 इंच का सीना, 65 इंच का सीना, मोदी की ये औकात नहीं है कोई ट्रंप के सामने एक भी शब्द बोले, क्योंकि हमारे जो माननीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी का बेटा अमेरिका में ही रहता है, और नए जान जाने किन मंत्रियों के बेटे अमेरिका में रहते हैं, किन सांसदों के बेटे अमेरिका में रहते हैं, जो अमेरिका का विरोध फौरी तौर पर संसद में बाहर करते हैं। और किसी भी भारतीय की ये औकात नहीं है, इंक्लूडिंग मी, कि हम चाइना और अमेरिका को नकार सकें। इसका वीडियो हम कल बनाएंगे, ये आपको दे दिया हिंट। तो आज मोदी जी ने जो हिंदू विरोधी कार्य किए उनकी फहरिस्त में बता देता हूँ। कांग्रेस तो करती थी, सच्चर कमेटी बनाई, नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं थी, सोनिया गांधी उसकी हेड थी, और सारे छट छट कर जिहादी गुंडे और कम्युनिस्ट गुंडे भरे हुए थे। अब मोदी जी को हम क्या कहें, उसी इस्लामिक विचारधारा को पालन पोषित करने वाले लोगों के लिए ये क्या क्या योजना चला रहे हैं। मोदी जी ने एक बार गोरक्षकों को गुंडा कहा था। तो भाई जो व्यक्ति जिला बदर रह गया हो, जो देश का गृह मंत्री हो, अब जिला बदर कौन होते हैं ये मोदी जी हमको बताएं। जिला बदर कोई अच्छा व्यक्ति होता है क्या? अगर अच्छा व्यक्ति भी जिला बदर हुआ तो कोर्ट में जाके ये प्रमाण लाना चाहिए था ना कि मैं गलत नहीं हूं। कोर्ट तो कोई बिका हुआ नहीं है, और अभी भी ऐसे जस्टिसों की कमी नहीं है भारत में। हाल ही कॉलेजियम सिस्टम है, ब्रश सिस्टम है इंडिया का, कि जो इस बात की तस्दीक कर सकें कि जो अमित शाह जी ने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया जो जिला बदर किया जाए। और जिला बदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अनुशंसा पर हायर अथॉरिटी करती है, इसमें पुलिस का कोई रोल ही नहीं होता। तो वो भी जिला मजिस्ट्रेट भी, जो डिस्ट्रिक्ट में IAS होते हैं, वो भी मजिस्ट्रेट कुछ मायनों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कार्य करते हैं, पावर का यूज करते हैं। तो भाई ये बताइए, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जिला बदर होने वाले के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तो जबान हल्की है, आप अनपढ़ आदमी हो, कम पढ़े लिखे आदमी हो, इस बारे में हम आपको माफ़ कर सकते हैं। आप डिग्री दिखाकर, झूठी डिग्री दिखाकर पढ़े लिखे नहीं हो जाते। ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जानती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, अब गोरक्षकों को मोदी जी गुंडा क्यों ना कहें? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीफ एक्सपोर्टर है या मांस के निर्यातक है, आप बीफ शब्द भी मत जोड़ो, मैं इतना बायस भी नहीं हूँ कि सारा मांस गाय के बैलों का ही जाता है। अगर बफेलों का मांस या और जानवरों का जा, बकरियों का मांस या उसका जाता है, आप तो सबसे ज़्यादा चिंता उन्हीं से लेते हैं। और जब आपकी 6 राउंड पीछे, बनारस में 2 राउंड पीछे रहते हैं, लगता है बीजेपी हार जाएगी, तो आप मुसलमानों को कहते हैं कि आप पहचानिए, आपके मंगलसूत्र, आपके टेम्पल सारे छिन जाएंगे। ये टेम्पल और मंगलसूत्र छिनते हैं हिंदुओं की आपसी फूट की वजह से, वरना क्या औकात है कि कोई उनके टेम्पल मंगलसूत्र छीन सके। और मोदी जी और अमित शाह, तुम्हारी तो ये औकात भी नहीं, बिना पुलिस और बिना सुरक्षा के तुम चल सको। तुम दूसरों को मंगलसूत्र छीनते हैं, तुम्हें क्या पड़ रहा है?
तरुण खटीक की हत्या हुई, आपको क्या परवाह, आपको क्या फ़र्क पड़ा? आपने तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। सलीम वास्तविक जो कि एक बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ बोला, उनके लिए आपसे एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। और तुम्हारी योगी सरकार ने डॉक्टर प्रकाश सिंह, योगी जी तो मेरे ख्याल पीएचडी भी तो बीएससी पास आदमी है मैथमेटिक्स से, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, उसकी तुम्हारी पुलिस अरेस्ट कर रही है, बदतमीजी कर रही है दत्त चौधरी के खिलाफ। तो बीजेपी वालों, तुमको ये गुमान कैसे हो गया कि हिंदुओं की रक्षा तुम करोगे? अरे हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें वोट दे रहे हैं, तुम कायर और निकम्मों को वोट देकर हमने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाया। कम से कम मैं तो कह सकता हूँ मैंने वोट दिया, लेकिन अब नहीं दूंगा। अरे हमारे अखिलेश यादव कितना मुस्लिम परस्त हो सकता है? कम से कम यादवों का तो पावर रखता है वो, और तुम्हारा तो कोई दीन धर्म नहीं है। आप पिंकी चौधरी को गिरफ्तार करते हो, आप यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार करते हो। यति नरसिंहानंद सरस्वती वो आदमी है, जब ये टसुए बहा रहे थे प्रधानमंत्री आदित्यनाथ जी गाजियाबाद स्टेशन पे, मैं भी गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, तब उन्होंने कुछ लोग भेजे थे जो पुलिस इनकी बदतमीजी कर रहे थे, पुलिस वाले इनसे, समाजवादी की सरकार में। तो भाई काम मोदी जी आपका भी पड़ेगा, आप सर्वशक्तिमान नहीं रह सकते। वही तो हिंदू बेवकूफ़ हैं जो आपको वोट दे रहे हैं। वह दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इनकी एंटी हिंदू पॉलिसी बता रहा हूँ जो मोदी के राज में भी जारी हैं। वो किस शक्ल में? मुसलमानों को, पर्टिकुलरली मुसलमानों को ज़्यादा इंसेंटिव देना, पैसा देना, फाइनेंशियल ऐड करना। तो क्या है जो स्पेशल इंसेंटिव्स हैं, स्कीम में माइनॉरिटी के लिए, मेरी किताब ज़रूर पढ़ें आप। अगर विदेश में बाहर रह रहे हो तो बाहर भी एक किताब उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ पर, अभी मिल जाएगी, बाद में बैन वैन लगा दें, उसको देख लीजिए। पेनोरमा डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्टेस्ट, विजय कुमार पाल। बैन लगाएंगे तो हम भी कोई चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम उस आबादी से आते हैं जो देश की 52% आबादी है। जाट, गुजर, अही, गडरी, कुर्मी, लोधी, कुमार सारे हमारे भाई हैं, दलित भी हमारे भाई हैं। तो इनका सत्ता से इनको ऐसे उखाड़ फेंकेंगे जैसे गधे के सिर पे से सींग। तो क्या क्या इन्होंने, मोदी की गवर्नमेंट ने जो हिंदू विरोधी कार्य किए हैं और जो मुसलमानों का अपीजमेंट किया, उन पॉलिसियों के बारे में बताता हूँ। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन में है। तो देखिए क्या है कि बीजेपी पार्टी हमेशा कांग्रेस को कंडेम करती आई है कि ये प्रो मुस्लिम है और प्रो माइनॉरिटी है, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस। लेकिन बीजेपी भी वही कर रही है, वो भी यही कर रही है। मुसलमानों को इतनी योजनाएं बांटी जा रही हैं और हिंदुओं के खून पसीने टैक्स की कमाई से। लेकिन ये अंधभक्त जो देश में मंदिरों, कथावाचकों को पैसे दे रहे हैं, हराम का पैसा कमा के बिजनेस क्लास जो इन पाखंडी ढोंगी बाबाओं को परिपोषित कर रहा है, ये नहीं समझेंगे इस बात को। वो तो अच्छी बात है इनकी मेजोरिटी नहीं है, नहीं तो पूरा देश पाखंड में फैला देते। तो 2014 से ये सिर्फ मुस्लिमों का अपीजमेंट कर रही है बीजेपी। यद्यपि इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन नहीं हटाया इन्होंने अभी तक। देखिए क्या है, मैंने जो किताब लिखी है, दो रिमूवल ऑफ माइनॉरिटी कमीशन डिड नॉट रिक्वायर एनी लॉ, अभी तक नहीं हटाया और उसमें कोई कानून की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ कैबिनेट मीटिंग होनी थी और माइनॉरिटी लॉ को ख़त्म करना था। इन्होंने वक्फ बोर्ड भी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया है, इनकी औकात ही नहीं है। क्योंकि जो बीफ एक्सपोर्टर है वो खाड़ी देशों को भेजते हैं माल, मुस्लिम कंट्रियों को भेजते हैं, और उससे ये मोदी चंदा लेता है। तो मोदी को औकात नहीं है कि ये उस माइनॉरिटी कमीशन को हटा सके। उस दिन तक नहीं हटाया था जब तक मैं बोल रहा हूँ, जब किताब लिखी गई। अभी नहीं पता मुझे लगा अभी भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो बीजेपी ने माइनॉरिटी कमीशन का स्टेटस घटाने के बजाय उसने बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी हैं
जो मुस्लिमों का संतुष्टिकरण कर रही हैं, लेकिन हमारे इन शर्मा और अग्रवाल जैसे टाइटल लगाने वाले लोगों को, जैन जैसे टाइटल लगाने वाले लोगों को, गुप्ता जैसे टाइटल लगाने वाले अंधभक्तों को ये समझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक वर्ग लूट रहा है, दूसरा पाखंड फैला रहा है। प्रेस्टली क्लास कथावाचकों को हजारों लाखों करोड़ रुपए लुटाए जाते हैं इन लोगों द्वारा। मैं सभी बाबाओं को मिलकर बता रहा हूँ ये अमाउंट, ये नहीं एक बाबा को इतना दे दिया। तो अब गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीमें चलाई हैं? नई मंजिल चलाई है। नई मंजिल स्कीम है मुसलमानों के लिए, ट्रेनिंग है मुस्लिम स्टूडेंटों की जो गवर्नमेंट जॉब के लिए। शादी शगुन में 51,000 रुपये, जो मुस्लिम वोमेन की शादी उसको गवर्नमेंट देगी। और माइनॉरिटी मुस्लिम्स प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, यानी कि 8वीं से पहले, 8वीं के बाद इनको स्कॉलरशिप और फेलोशिप, जो मास्टर पीएचडी डिग्री करते हैं ये स्पेशल। और एक सवर्ण हिंदू जो सवर्ण में अवर्ण सवर्ण नहीं मानता, बगैर तुम्हारे गोबर ही घुसा हुआ है अगर मनुस्मृति का, तो जो ब्राह्मण ठाकुर हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं, हालांकि अब तो सब रिजर्व कैटेगरी में है, पैसे वाले नॉन गरीब लोग वो भी कैटेगरी में आ गए हैं। जो ब्राह्मण और राजपूत हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, जो वीकर सेक्शन है। तो इनके लिए कोई फेलोशिप नहीं है। लेकिन मुसलमानों के लिए पहले भी इसने पढ़ो परदेश भेजने के लिए स्कीम है, इंटरेस्ट है इसमें, फ्री स्कीम ऑफर्स इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन। आप लोन ले लो, परदेश चले जाओ, कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बोझ किस पर आएगा? ये हिंदुओं पर आएगा जो टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर के पैसे जा रहे हैं। और ऐसी गंदी विचारधारा के मानने वाले लोग, जो कि इस्लाम ये कहता है दूसरों को कत्ल करो। फ्री कोचिंग स्कीम है माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए, उसमें गवर्नमेंट पैसा देगी। लोन में कहाँ, पीजी डिप्लोमा करो, एमफिल करो, पीएचडी करो, बिना इंटरेस्ट कौन देगा इसका? गवर्नमेंट देगी। मुसलमान पढ़ेगा, उसका जो ब्याज का पैसा गवर्नमेंट देगी। पढ़ो प्रदेश योजना में, नया सवेरा में नवाए सारा फ्री कोचिंग है। किसके लिए? माइनॉरिटी स्टूडेंट, स्पेशली मुस्लिम्स, क्योंकि क्रिश्चियंस तो खुद वेल एजुकेटेड हैं। सबसे जाहिल कौम तो यही है जो धरती को गोल ना मानकर चपटी मानती है, चादर की तरह मानती है। इन जाहिलों के लिए नया सवेरा। किसके लिए? फ्री कोचिंग, टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जॉब जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, एमएमटीसी, उसके लिए कोचिंग। और हर माइनॉरिटी स्टूडेंट 1 लाख रुपीज़ आईएएस कोचिंग के लिए प्राप्त करेगा। और जो एंट्रेंस मेडिकल एग्जाम इंजीनियरिंग का, उनको 1 लाख रुपये। ये कहते हैं कि मोदी जी बड़ा हिंदू, मोदी से बड़ा था हिंदू विरोधी कोई आदमी नहीं। ये प्लांटेड आदमी है। ये भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए प्लांट किया गया है। ये प्लांट आरएसएस में हुआ। आरएसएस वाले मधुकर मोहन भागवत को भी नहीं पता है कि प्लांटेड आदमी है। अरे इनको क्या लेना देना धर्म से? अमित शाह को क्या लेना देना धर्म से? जो बीफ एक्सपोर्टर से पैसा लेते हैं तो इनकी मजबूरी है। मुसलमानों की मदद कर, जब ये बीफ एक्सपोर्टर चंदा लेते हैं, तो बीफ एक्सपोर्टर जब खाड़ी देशों में मांस बेचता है तो खाड़ी देश कहते हैं कि आप मुसलमानों के लिए कोई योजना लगवाइए। तो जिससे चंदा लिया तो मोदी तो उनका नौकर हो गया। मोदी नौकर है, बीफ एक्सपोर्टर से चंदा लिया, तभी ये पागलपन की हद जब पार कर देते हैं मोदी जी, तो कहते हैं कि गोरक्षक गुंडे हैं। तो हिंदुओं को डबल ट्रैप में फंसाया जा रहा है। मोदी आपको समझना चाहिए। एक और नई उड़ान है, अंडर नई उड़ान, जो मुसलमानों की बच्चियां हैं फाइनेंशियल सपोर्ट पाएंगी। मेन एग्जामिनेशन जो यूपीएससी, एसएससी और भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में बीजेपी गवर्नमेंट ने पहले 308 जिले में इसको मुसलमानों को एड देने के लिए फैला दिया, जबकि कांग्रेस में कम था। तो ये आपको समझना चाहिए कि मोदी कितना बड़ा हिंदू विरोधी है। तो प्लांटेड आदमी है ये, अरब देशों का प्लांटेड आदमी है। चूंकि मोदी चंदा लेता है बीफ एक्सपोर्टर से, बीफ एक्सपोर्टर पर दबाव बनाते हैं खाड़ी देश कि हमारे मुस्लिमों के लिए कुछ नई योजनाएं लाइए,
मोदी पर दबाव बनाओ। अब मोदी तो ठहरा चंदाखोर आदमी, तो बेचारा पूछ खिलाने लगते हैं उनके सामने। और ये सही नई उड़ान, सवेरा योजनाएं, और ये जो अंधभक्त है, हाँ जी मोदी बहुत बढ़िया आदमी है। अबे मोदी तो है ही बढ़िया आदमी, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तुमको पागल बना रहा है। और एक पागल के लिए तो जो अच्छे कपड़े पहन ले, जगह जगह सूट पहन ले, कटी बाह का कुर्ता पहने, चश्मा लगाए और मेकअप में 2 घंटे बर्बाद करे, वो तो अच्छा आदमी लगेगा। ऐसा लगता है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर ना होकर फिल्मों में शूटिंग करने जा रहे हो, वो तो अच्छा लगेगा ये आपको आदमी। और यह आदमी 18 घंटे काम कर सकता है? जो आदमी कुर्ते ही बदलता रहा है, कपड़े ही बदलता रहा है, जिसका दिमाग इस तरह उलझा हुआ हो कि किस तरह मैं हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाऊं, जब सीट हारने पाऊं तो कहूं कि आपके वो क्या है, मंगलसूत्र ले जाएंगे, मंदिर ले जाएंगे। अरे मोदी जी कुछ नहीं ले जाएंगे। आज जहाँ इस्लाम की जड़ें खोखला हो गई हैं, सऊदी अरब अब नहीं देता पैसा यहाँ के मुसलमानों को, कि सऊदी अरब का जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो तो है ही नहीं मुस्लिम। वो भी जानता है कि फ्रॉड का जाल था जो मोहम्मद ने फैलाया। और आप यहाँ इस्लामिक विचारधारा को बढ़ा रहे हो। आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रहा है, तो आतंकवाद को तो बीजेपी बढ़ा रही है, आरएसएस की विचारधारा बढ़ा रही है। और हिंदुओं का, सीधे साधे भोले हिंदुओं को ये बीजेपी मूर्ख बना रही है। मैं तो अखिलेश यादव को भी कहता हूँ, प्रो मुस्लिम पॉलिसी मत चलाओ, एक न्यूट्रल पॉलिसी चलाओ, तो आप विकल्प बन जाओगे यूपी में बीजेपी का, वरना नहीं बनने वाले आप भी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।